हम अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे और लोग बाग ऊपर से कांधा व अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है। ट्रक ने भी मना कर दिया, इसलिए हमारे कंधे पर जा रही है। एक हमारी कचहरी का मित्र बोला, इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। एक ही छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी हत्या कर दी। एक और बोला, हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया। आज बिजली का बिल जमा करने का ड्यू था तो यहां आकर अटक गया। अब कल जो पेनाल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नवविवाहित मित्र बोला, तुम्हारा काम भी कोई काम था, तुम्हारा काम भी कोई काम था। हमारी सोचो, हमारा तो बीवी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़कर धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के 2 टिकट पड़े हैं। एक लाठी टेक बुढ़ऊ बोले, मुर्दे को कंधा लगाने से पुण्य मिलता है, हम भी लगाएंगे। एक लाठी टेक बुढ़ऊ बोले, मुर्दे को कंधा लगाने से पुण्य मिलता है, हम भी लगाएंगे। एक नौजवान बोला, रहने दो बाबा, वरना आप खुद कंधा लगवाने लायक हो जाएंगे। हम एक साथ 2-2 को कैसे ले जाएंगे। एक हीरो टाइप नौजवान सबसे कटा कटा जा रहा था, टाइम पास करने के लिए सीटी बजा रहा था। उसे देखकर एक बुढ़ऊ बोले, भाई साहब आप क्या मुर्दों की बारात में जा रहे हैं? नहीं, तो फिर सीटी क्यों बजा रहे हैं? और हम क्या फालतू हैं जो कंधा लगा रहे हैं? एक आध बार आप भी लगाइए। नौजवान बोला, रहने दीजिए, हमसे कंधा मत लगवाइए, कंधा लगाना बुरा होता है। जो एक बार लगाता है ना, वो सारी उम्र रोता है। हमारे शहर में एक नेता आया था, उसने अपने भाषण में बताया था कि देश खतरे में है, बचाओ, और बचाने के लिए कंधे से कंधा लगाओ। उस नेता का विचार हमारे दिमाग में घूम रहा है। हम बहुत दिनों से अपना कंधा लिए देश को ढूंढ रहा है, मगर देश जाने कहां खो गया है। शायद मंत्री जी के झोले में एक्सपोर्ट हो गया है, मगर हमें तो कंधा ही लगाना था। इसलिए जब देश हमें नहीं मिला तो हमने अपना कंधा एक सब्जी वाले को ही लगा दिया। वो तो कुछ नहीं बोली बाईगार्ड, मगर पुलिस वालों ने डंडा लगा दिया। जनता के जूते अलग से पड़े। रात भर हम थाने में पड़े पड़े सड़े। और भारतीय थाना, उसके बारे में आपको क्या बताना। मैं अकेला और 10-10 हवलदार। वो पिटाई हुई यार कि रात भर में काया आधी हो गई है। और जमानत पर छूटे तो देखा बाहर पंडित जी को लिए वही सब्जी वाली खड़ी है, उसी से शादी हो गई। अब तक रो रहे हैं। ये सारे लफड़े सिर्फ और सिर्फ कंधा लगाने के कारण हो रहे हैं। तब से हमने कसम खाई। तब से हमने कसम खाई कि ऐसा रिस्क फिर कभी नहीं उठाएंगे। कान पकड़ते हैं, आज के बाद अपने बाप को भी कंधा नहीं लगाएंगे। केवल एक मित्र ऐसा था, केवल एक मित्र ऐसा था जो फूट फूट कर रो रहा था। बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। उससे किसी ने पूछा, क्या मरने वाले से विशेष प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है? वो बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। हमने अपने बाप से लेकर दिया था और अभी भी ब्याज भी नहीं लिया था कि यह इंटरवल में ही मर गया। साला हमारे लिए कितनी टेंशन दे गया। अब तुम्हारे
अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा भी नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर लिया। अब बताओ, ऐसी कड़की में ये मर लिया। अब हम पिताजी को क्या मुंह दिखाएंगे? उनको पता चला तो हमको 100 रुपए में बेच आएंगे। तभी हमारे मोहल्ले का एक कुल्फी वाला आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहां पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो या कंधा? वो बोला, क्षमा करें भाई साहब, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं है कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर इस मुंह को क्या करूं, अपनी आदत से बाज नहीं आता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर है आता, मुंह से बर्फ मिलाई अपने आप निकल है आता। जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला, यार क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में, ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में कहीं जाकर मरता। आप भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर ठहरते कम से कम सर्दी में आग तो ताप लेते। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला, हाँ यार, सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। कोई बोला,